भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे की तरफ आगे बढ़ रही है, जबकि इसने अपने से एडवांस और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना की अधिकतम स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन्स की है। भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहा है। भारतीय वायुसेना आखिर MiG-21 की भरपाई कैसे करेगी? ऐसा संभव है कि भारत सारे के सारे राफेल्स के ही ऑर्डर दे दे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया में इससे बड़ी डिफेंस डील कभी नहीं हुई। और जहां तक वायुसेना का सवाल है, जहां तक फाइटर जेट्स का सवाल है, तो क्या भारत एक साथ 150 से ज्यादा राफेल खरीदने जा रहा है, या दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा सौदा वायुसेना करने जा रही है, जिसकी कीमत 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक है? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें आपको यह बताना पड़ रहा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार एक साथ 150 राफेल के रक्षा सौदे की तरफ आगे बढ़ सकती है? और फिर इसमें राफेल ही क्यों होना चाहिए? राफेल के अलावा और कौन कौन से कंटेंडर्स हैं, हम इन पर बात करेंगे। लेकिन अचानक आई इस जरूरत पर, या कह ले अचानक आई इस अपडेट का मतलब क्या है? दोस्तों, आपको अभिनंदन वर्तमान तो याद होंगे, उनका MiG-21 भी याद होगा। अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 से वो कर दिखाया था जो मॉडर्न वॉरफेयर में MiG-21 ने कभी हासिल नहीं किया। MiG-21 3rd जनरेशन का रशियन एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, जबकि इसने अपने से एडवांस और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। और इसीलिए अभिनंदन वर्तमान माने जाते हैं कि जो काम इन्होंने MiG-21 से कर दिया, मौजूदा दौर के बहुत सारे एडवांस एयरक्राफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अचानक से मैंने आपसे कहा, भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैं आपसे अभिनंदन का जिक्र और MiG-21 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि MiG-21 रिटायर हो रहा है। भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहा है और इसका आखिरी स्क्वाड्रन सितंबर 2025 के महीने में खत्म कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब अब भारतीय वायुसेना MiG-21 ऑपरेट नहीं करेगी। और दुनिया के अखबारों ने जो लिखा, जिसमें कहा गया कि MiG-21 टू रिटायर बाय सितंबर, जर्नी ऑफ द फाइटर जेट दैट वॉन वॉर्स बट वाज ऑलवेज अंडर एक्सीडेंट क्लाउड। इसीलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। एक ऐसा फाइटर जेट जिसने भारत को तमाम जंग जितवाए, लेकिन यह दुर्घटनाग्रस्त बहुत होता रहा और इसमें पायलटों की जान जाती रही। इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग कॉफिन कहा गया। इंडियन एयरफोर्स टू रिटायर MiG-21 जेट्स इन सितंबर। अब आप इस बात को समझ ही गए होंगे, अगर आप अपने फ्लाइंग जेट्स की फ्लीट जो है उसको रिटायर कर रहे हो, यानी कि आपका संख्या कम हो रहा है। और ऐसे में जब नए फाइटर जेट्स के शामिल होने की खबर नहीं आ रही, फाइटर जेट्स की खरीदारी, उनको शामिल करना, यह बेहद जटिल प्रोसेस है। लेकिन अब यह जानकारी पब्लिक डोमेन में है कि हमारे पास MiG-21 के स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल सितंबर के बाद से नहीं होंगे। हमारे पास 2023 तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 3 से 4 MiG-21 के स्क्वाड्रन्स थे। अब आखिरी स्क्वाड्रन को हम रिटायर कर रहे हैं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो वो कैपेबिलिटी अब 29 और 30 स्क्वाड्रन्स तक आ जाएगी। लेकिन जो भारत सरकार, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सैंक्शन है एकदम कि आपके पास इतने स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, उनकी संख्या 42 है। लंबे समय से भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है और ऐसे में अब खबर आई है कि MiG-21 रिटायर हो रहा है। तो सवाल यह है कि वर्तमान समय में भारत के पास कितने MiG-21 है? 2023 के अंत तक भारत के पास लगभग 3 स्क्वाड्रन, यानी कि 60 से 70 MiG-21 जेट्स बचे थे। यह संख्या घट रही थी क्योंकि हर साल एक स्क्वाड्रन को रिटायर किया जा रहा था। 2025 तक सभी MiG-21 को वायुसेना से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। भारतीय वायुसेना की अधिकतम स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन्स की है। 2023 तक सक्रिय स्क्वाड्रन लगभग 30-32 स्क्वाड्रन थे। MiG-21 स्क्वाड्रन्स के हटने के बाद यह संख्या घटकर 29 से 30 तक रह जाएगी। भारतीय वायुसेना आखिर MiG-21 की भरपाई कैसे करेगी? इसकी भरपाई होगी LCA तेजस Mk-1A। 83 यूनिट्स ऑर्डर हो चुके हैं। 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी। MRFA, जिसका मैं MMRCA कहूंगा, मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। MRFA प्रोजेक्ट 114 मल्टी रोल फाइटर्स, इसके तहत राफेल, F-21, यूरो फाइटर जैसे विमान आ सकते हैं।
सुखोई 31 को अपग्रेड करने की बात है। मिराज 2000 और मिग 29 की सीमित सर्विस को एक्सटेंशन मिल सकता है। तेजस MK2 और M का भविष्य की योजना में शामिल है। अब सवाल है, यहीं से खेल में आता है जो मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार एक बड़े रक्षा सौदे को अंजाम दे सकती है और उसी रक्षा सौदे का नाम है MMRCA 2.0। MMRCA का मतलब यह है मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब है कि भारत 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। जो राफेल का मरीन वर्जन है, भारत ने उन 26 एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और ऐसे में MMRCA के तहत 114 जो आएंगे, अगर भारत राफेल की तरफ ही जाता है तो ये संख्या 150 के आसपास पहुंचती है। अब ये समझना पड़ेगा कि MMRCA 2.0 है क्या। यह योजना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शुरू की गई, जिसमें 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद या निर्माण का प्रस्ताव है। यह MMRCA 1.0 जिसके तहत 36 राफेल जेट्स खरीदे गए थे, उसका अगला और बड़ा संस्करण है। MMRCA 2.0 के तहत कुल 114 फाइटर जेट्स खरीदने का अनुमान है। अनुमानित लागत की बात करें तो 18 से 20 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये रक्षा सौदा है। उद्देश्य ये है कि पुरानी स्क्वाड्रन्स यानी कि मिग 21, मिराज, जगुआर को हटाना और उनका आधुनिकीकरण करना। निर्माण मॉडल होगा मेक इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेज RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 2018 में जारी हो गया था। RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का इंतजार किया जा रहा है, जो इस साल होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे यानी कि MMRCA 2.0 में कौन से फाइटर जेट्स के बीच एक तरह से लड़ाई हो सकती है, या एक तरह से कहें हर फाइटर जेट और उससे जुड़ी कंपनी अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करेगी भारतीय वायुसेना के लिए। तो उसमें सबसे पहले राफेल, फ्रांस डसॉल्ट एविएशन बनाता है इसे। उसके बाद F-21 जो F-16 का इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है, अमेरिका ये ऑफर कर रहा है। लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है, बोइंग का ऑफर है। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप, ये यूरोप के तमाम कई सारे देश मिलकर आपस की पार्टनरशिप में बनाते हैं। ग्रिपेनी जो स्वीडन का है, जो कंपनी इसका निर्माण करती है वो है साब। इसके अलावा Su-35 जो रूस बनाता है और उनका बनाने वाली कंपनी है सुखोई। MMRCA 2.0 में जो मुख्य शर्तें हैं वो शर्तें ये हैं कि शुरू में 18 विमान विदेश से सीधे आएंगे, बाकी के 96 विमान भारत में HAL या भारतीय प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। TOT यानी कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी और उसमें वो शर्त लागू होगा। MMRCA भारत के लिए क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा भारतीय स्क्वाड्रन्स की संख्या घटकर 29 तक जा चुकी है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन्स की है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। मिग 21 जैसे जो पुराने जेट्स रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नए जेट्स को लाना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चे पर खतरे की स्थिति में तैयार रहने के लिए ये जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी और क्षमता, ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ फीचर के लिहाज से MMRCA 2.0 जरूरी है। मौजूदा समय में अगर MMRCA 2.2 की स्थिति समझे तो सरकार इस साल RFP जारी कर सकती है। बहुत उम्मीद है कि इस साल तक सरकार की तरफ से, कहते हैं ना जैसे ओपन टेंडर दे देना कि भाई हम ये करने वाले हैं, 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का टेंडर है, जो जो कंपनियां इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करें। भारतीय वायुसेना उनको सूचीबद्ध करके फिर उनको जानकारी देगी। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कुछ देशों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है, उसमें फ्रांस, रशिया और अमेरिका, क्योंकि तीनों ही देश अपने अपने फाइटर जेट्स को लेकर बहुत सारे दावे और वादे करते हैं। राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना में पहले से हैं। हमने करीब करीब 1.5 या 2 कह लीजिए, हमने मरीन्स के लिए यानी नेवी के लिए हमने फ्रांस डसॉल्ट को ऑर्डर दिया है राफेल का, जो राफेल का मरीन वर्जन है। ऐसा संभव है कि भारत सारे के सारे राफेल्स के ही ऑर्डर दे दे, लेकिन जहां तक कुछ रक्षा जानकारों का मानना है, उनका यह कहना है कि आप इतनी ही बड़ी संख्या में एक ही देश का फाइटर जेट नहीं रख सकते। उसका संकट यह है कि युद्ध की स्थिति में उसके सप्लाई चेन से जुड़ी, उसके सोर्स कोड से जुड़ी या फिर हथियारों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। और हर बात में रूस को शामिल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रूस और फ्रांस के बीच अंतर है। अंतर यह है कि फ्रांस केवल हमारा डिफेंस अलाई है, लेकिन रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। रूस इस बात की अनुमति देता है कि हम सुखोई 30 MKI में हमारे ब्रह्मोस्त्र और अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और राफेल को लेकर अभी भी शंका व्याप्त है। दूसरी तरफ
अगर आप रशिया का ऑफर देखें, जो रूस हमें Su-35 और Su-57 को लेकर दे रहा है, रूस का कहना है कि दोनों ही फाइटर जेट्स पर हम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। दूसरा, आपको अलग से निर्माण करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी कोई जरूरी नहीं है। HAL पहले से सुखोई 30 MKI का निर्माण करता रहा है, उसी प्रोडक्शन यूनिट में हम सुखोई 35 और सुखोई 57 ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप इतने बड़े नंबर, अगर आप भारतीय वायुसेना के लिहाज से देखें कि भारतीय वायुसेना अगर एक साथ 114 फाइटर जेट की डील में आगे बढ़ती है, तो ये ऑप्शन है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ फाइटर जेट्स हो सकते हैं। इसलिए भी इसमें अगर सामान्य समझ का इस्तेमाल करें तो संभव है भारतीय वायुसेना को अगर राफेल चाहिए होगा तो संभव है 1-2 स्क्वाड्रन्स राफेल के और लिए जाएं, लेकिन फिर भारतीय वायुसेना बढ़ेगी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरफ और वहां लड़ाई होगी Su-57 और F-35 के बीच। अमेरिका ने भी ऑलरेडी भारत को ऑफर दे रखा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हम F-35 देना चाहते हैं भारत को। दूसरी तरफ रूस MMRCA 2.0 को देखते हुए दो फाइटर जेट्स का ऑफर कर रहा है कि आप हमसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जो Su-35 है वो भी ले लीजिए, आप हमसे Su-57 भी ले लीजिए जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। यानी रूस की तरफ से दो एयरक्राफ्ट का ऑफर है। मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी डील है तो क्या आपको लगता है कि भारत केवल फ्रांस की तरफ जा सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद यह संभव नहीं है कि भारत केवल जो वेस्टर्न अलाइज है या अमेरिका है उसकी तरफ बहुत कुछ लेकर MMRCA 2.0 के लेकर सोचेगा। जहां तक राफेल्स की बात है, हमने राफेल के मरीन वर्जन्स का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, तो संभव है कि भारत कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट पर बात करे जो 100% भारत में बनाए जाएं, 100% उन पर TOT हो, उनके सोर्स कोड उपलब्ध कराए जाएं। जब डील ये होगी, वो चाहे राफेल से हो, वो चाहे दुनिया के किसी देश या कंपनी से हो, डील यही होगी, आपको हमारे यहां बनाना पड़ेगा। हमारे यहां के प्राइवेट पार्टनर्स HAL पूरे प्रोडक्शन में शामिल होगा। शुरू के कुछ प्लेन्स आप ऑपरेशनल सिचुएशन में भेज सकते हैं, लेकिन करीब 100 प्लेन्स का निर्माण आपको भारत में करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना, भारतीय कंपनियों और भारत की देखरेख में करना पड़ेगा। अगर आप इस बात के लिए तैयार होंगे तो ही वायुसेना इस डील में बाकी की कंपनियों को जगह देगी। जहां तक भारतीय वायुसेना के घटती ताकत और घटते स्क्वाड्रन्स का सवाल है, जो फाइटर जेट्स की संख्या तेजी से गिरावट आ रहा है, जैसा हमने कहा कि MiG-21 भी रिटायर हो रहा है, आने वाले समय में आपको MiG-29, जैगुआर्स, मिराज 2000 इनको भी रिटायर करना है। तो इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो यह बेहद जटिल समय है, जिस समय भारतीय वायुसेना को थ्रस्ट की जरूरत है, मतलब पैसे के साथ साथ ताकत की जरूरत है, और इसमें हर व्यवस्था करके कि कैसे भी मैनेज किया जाना चाहिए। जो फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं या जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, आपको भविष्य में भी बहुत सारे फाइटर जेट्स रिटायर करने हैं, उनकी जगह पर नए फाइटर जेट्स का इंडक्शन कैसे होगा। ये प्रोसेस जितनी तेज हो उतना बढ़िया है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है और केवल राफेल के 2 स्क्वाड्रन से काम चलेगा नहीं। इसलिए MMRCA 2.0 को लेकर सरकार बेहद सीरियस लग रही है।